बहुत साल पहले मैं एकांतवास के लिए जोशीमठ से आगे 18 किलोमीटर एक जगह है भविष्य बद्री, वहां गया हुआ था। संयोग से एक दो महात्मा और हमारे साथ चले थे। जब मैं वहां चला गया, रहने लगा, तो हम तो जब एकांतवास में जाते हैं तो प्रैक्टिस करके जाते हैं। और दो जो हमारे साथ चले थे बिना प्रैक्टिस के ही थे। आर्मी में भर्ती होने के लिए बच्चे साल भर पहले से दौड़ना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस, ट्रेनिंग क्या है? वह प्रैक्टिस है। ट्रेंड हुए बगैर आप किसी भी नौकरी में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ट्रेंड टीचर चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। आर्मी में भर्ती हो जाओ, नेतागिरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है पहले। तो जब संसार का कुछ भी बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो महात्मा बनने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। हमारा तो विश्वास कहता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए महात्मा बनने के लिए। आज जो समाज बर्बाद होता चला जा रहा महात्माओं के द्वारा, अनट्रेंड महात्माओं के द्वारा, बिना प्रैक्टिस का महात्मा बन गया। कबीर की वाणी में बहुत तक लोग चढ़े बिनु भेदहि, देखा देखी आही, उलट पांव गिर पड़े अधरते, आए पड़े भूमि माही। देखा देखी लोग महात्मा बन जाते हैं। सबसे सीधा, सबसे सस्ता, सबसे अधिक प्रॉफिट वाला धंधा महात्मा गिरी। मूड मुड़ाए तीन फल, सिर के मिट गए खाज। मूड मुड़ाए तीन फल, माथा घुटा लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, इस काम का तीन फल। मूड मुड़ाए तीन फल, सिर के मिट गए खाज। खुजली खत्म हो गई, रुस्सी वगैरह जम जाती है, मुंडन करा लिया, खुजली खत्म हो गई, सिर के मिट गए खाज। खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। बढ़िया बढ़िया खाना। आज जब हम खाने के लिए बैठे थे, कई घर से खाने का सामान आ गया था। बहुत बड़ा टेबल था, उस टेबल पर खाने का सामान भर गया था। 5-7 आदमी देख भी रहे थे। हमने तो एक से कहा, मोबाइल से फोटो लेकर के व्हाट्सएप कर दो। यह खाना जब देखेगा तो फटाफट लोग महात्मा बनना शुरू करेगा। खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज। देखा देखी, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना। अरे भाई, आज जो टेबल पर इतने प्रकार सामने आ रहे हैं, इसीलिए कि गुरु महाराज ने एक ऐसा दिन भी व्यासानंद का देखा था जब 3-3 दिन तक चना भी नहीं मिलता था। 3-3 दिन तक इस मुंह में चना भी नहीं जाता था। ऐसे भी बहुत दिन झेले हैं। उस अन्न त्याग रूपी तप ने आज हमें वह फल दिया है कि रबड़ी, मलाई, क्या क्या सामान से टेबल भर जाता है। आदमी को वह दिन नहीं सोचता है, केवल टेबल पर के सामान को देख करके लोग महात्मा बन जाते हैं। बहुत खाने को मिलता है। आज जब गुरु महाराज के बगल में बैठने के कारण
हजारों लाखों रुपए बिना मांगे झड़ते हैं। तो अभी के झरने को देख करके लोगों को होता है सबसे सस्ता सौदा यही है, बनो महात्मा झारो नोट, झारो नोट। लेकिन गुरु महाराज देखे हैं एक ऐसा भी दिन व्यासानंद के जीवन में था जब हरिद्वार में लस्सी में नमक भी मिलाने के लायक मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसे दिन भी वर्षों गुजारे हैं कि लस्सी में मिलाने के लिए नमक के भी पैसे नहीं थे। उस धन त्याग रूपी तप ने मुझे फल दिया है, तो आज बिना मांगे नोट झड़ते हैं। उस दिन को आदमी देखता नहीं, अभी झड़ते हुए नोट को देखकर लोग महात्मा बन जाते हैं। और जब उनके सामने नहीं झड़ते हैं तो ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाती है। उनके पास तो बहुत झड़ते हैं, हमारे पास तो झड़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी इतनी निंदा करो, इतनी निंदा करो कि उनका झरना बंद हो जाए। जितने ही निंदा होती है उतने ही वर्षा होती है। उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि देने वाले हमारे चरणों पर आदमी नहीं, वर्षा करने वाले तो हमारे सद्गुरु हैं। भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है महात्मा बनने के लिए। खाला के घर ना ही भक्ति है नाम की, दाल भात है ना ही खाए के काम की, साहब के घर दूर ऐसा जानिए, अरे हारे पलटू गिरे तो चकना चूर वचन को मानिए। दाल भात का खेल नहीं है महात्मा बनना। साध संग्राम तो बिकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आगे। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढेली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। बिना कुश्ती फाइनल हुए मेडल नहीं मिलते हैं। कुश्ती जब फाइनल करता है तब उसको मेडल मिलता है। उसी तरह से भजन के मार्ग में रगड़ करते 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 भजन में जब सफल हो जाते हैं तब सद्गुरु जस कीर्ति मान बड़ाई धन दौलत पद प्रतिष्ठा उनके चरणों में मेडल के रूप में समर्पित करते हैं। लेकिन आज के लोग बिना कुश्ती लड़े ही मेडल लेना चाहते हैं। मिलेगा? किसी पहलवान को मिलेगा? धोखाधड़ी से घूस फूस दे करके मेडल ले लोगे तो अगल बगल का चोर डाकू छीन लेंगे। फ्री का मेडल लेकर के आया है, मारो कान में 4 झापर, छीन लो मेडल को। तो ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। साधु बनने के लिए सबसे अधिक प्रैक्टिस चाहिए। हम तो प्रैक्टिस करके जाते थे और हमारे साथ जो 2 गए बिना प्रैक्टिस के गए। अब हम तो रोज कच्चा चना चबा लेते थे, पच जाता था। अब वे जब 2 दिन चबाए सबको गैस्ट्रिक पकड़ लिया, सर्दी जुकाम सब लग गया। अब क्या धन भजन होगा महाराज, हमारी तो हालत खराब हो रही, पेट में पूरा गैस बन रहा कच्चा चना चबाते चबाते। मैंने कहा बिना प्रैक्टिस के काहे के लिए आया, प्रैक्टिस पहले कर लेता। अरे महाराज मुझे पता नहीं था कि साधु बनने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। अनट्रेंड साधु दूसरे को भी परेशान करने के लिए पहुंच गया। अब हम क्या करें महाराज, रोटी की कोई व्यवस्था करो। चलो करते हैं व्यवस्था। उस साधु के लिए भीख मांग करके हम आटा लाए। बहुत दूरी पर पहाड़ सब में लोगों का घर था, गए भीख मांगने के लिए। हमारे साथ में 2 महात्मा है, रोटी के बिना जी नहीं रहा है। 2 कुछ भीख आटा लाए।
अब वहाँ पर तो महीना में 20 दिन बारिश हो, इतनी बारिश होती थी सावन भादों में कि सूरज का दर्शन 20-20 दिन पर, वह भी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा वो रोटी बनेगी कैसे, लकड़ी की व्यवस्था, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? नदी के तट पर गुफा थी, आसपास में कोई पेड़ नहीं, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ का जंगल था। मुझे देखा हुआ था, मैंने कहा रोटी खानी है तो चलो लकड़ी के लिए। दोनों महात्माओं को साथ में लिया, चले। रास्ता ऐसा था 1 फुट चौड़ा, एक तरफ हजारों फीट ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। उस खाई होकर के धौली गंगा निकल रही थी, 1 फुट चौड़ा। वह महात्मा तो एक बार आसमान की तरफ देखे, एक बार पाताल की तरफ देखे। हाय हाय, कैसे चलेंगे इस रास्ते पर? एक तरफ ऊंचा पहाड़, एक तरफ गहरी खाई, और यदि पैर इधर उधर हो गया तो रोटी तो रास्ते में ही पक जाएगी। तो बुरे फंसे महात्मा बन करके, उलट पांव गिर पड़े अधरते, आए पड़े भूमि माही। बुरे फंस गए, महाराज मेरे से नहीं चला जाएगा। अरे चले बगैर ही कैसे सरेंडर हो गया? चलो थोड़ा सा प्रयास करो चलने का। 8-10 कदम चलाने, थर थर कांपने लगा। हमसे नहीं चला जाएगा, इस रास्ते पर हमसे नहीं चला जाएगा। मैंने कहा अरे मूर्ख महात्मा, तू महात्मा तो बना है उस रास्ते पर चलने के लिए कि जिस रास्ते में केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरो लवलीनी है साधु। एक बाल के 1000वां भाग के बराबर रास्ता है अंदर का, उस रास्ता पर चलने के लिए तू साधु बना है। अभी तो 1 फुट का रास्ता तुम्हारे सामने है, इस रास्ते को देखकर जब तू थर थर कांप रहा है तो उस रास्ते में कैसे घुसेगा? घुसूं चाहे नहीं घुसूं, हमको कोई लेना देना नहीं। कमंडल चिमटा फेंका, हमारे पैर पर माथा रखकर प्रणाम कर लिया और हरिद्वार की बस पकड़ लिया। अब आटा ले आए थे, उसमें कीड़े भी तो नहीं लगे। चलो अब लकड़ी ले ही आते हैं। हम चले। हम ना तो पहाड़ की तरफ देखते थे, न हम खाई की तरफ देखते थे, केवल रास्ता को देखते थे। कबीर ने ऐसे ही उस रास्ते पर चलने के लिए कहा है, तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली। अगल बगल को मार गिराए, सन्मुख डगर धरी। तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली। प्रेम से इस रास्ते पर चल करके आओ मेरे पास। कैसे? अगल बगल को मार गिराए, न बाईं तरफ देखो न दाईं तरफ देखो। इधर उधर देखोगे तब तो जाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ तो कठिनाई का पहाड़ है और दूसरी तरफ वासना की खाई है। उस रास्ते पर चलना तो बड़ा मुश्किल है। न कठिनाई को देखनी है कि हम कैसे चल पाएंगे, और न कोई वासना की खाई मन में रखनी है, यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, यह छूट जाएगा, ये हो जाएगा। राजस्थान गया मैं सत्संग करने के लिए। एक भगत ने कहा, महाराज हम अपनी अनुभूति सुनाता हूँ आपको। हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा 42 साल हो गए हमको, हमारी तो सूरत चढ़ती नहीं। और तू सब कर्म करते हुए चढ़ रहे हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ऊपर बिगड़ गया, हमारी सूरत चढ़ने लग गई। तो आप कहते ये अच्छी बात है।
मैंने कहा अच्छी बात नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं, हमें तो बड़ी घुटन होती है जब सूरज चढ़ती है तो। मैंने कहा तुम्हें घुटन क्यों होती है? घुटन इस बात से होती है यदि सूरज उधर ही चली गई तो घर है, परिवार है, रोजगार है, धंधा है, दुनिया भर का आफत है, यदि उधर ही चलेगा तो इधर। मैंने कहा कमाल हो गया, तू बड़ा अच्छा भगत मिला, उधर भी जाना चाहता है, इधर भी नहीं छोड़ना चाहता है। ये दोनों मजा लूटने वाला उस रास्ते में नहीं चल सकता। उस रास्ते पर तो वही चलेगा अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। जैसे प्रज्वलित आग में प्रवेश होने से लोग भयभीत होते हैं, उसी तरह से संसार के समग्र विषय भोग को जो प्रज्वलित आग के समान खतरनाक समझकर दूर से ही भाग जाते हैं, वे ही उस रास्ते में सफर कर पाते हैं। पिया चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। ये दोनों धंधे एक साथ नहीं चल पाते। इसीलिए कहा अगल बगल को मार गिरा है, न इधर देखो न उधर देखो। यही हमारे गुरुदेव ने भी कहा, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अगल बगल कहूं दृष्टि ने डोले, क्या इसका मतलब हुआ? अगल का अर्थ होता है ईड़ा नाड़ी, अब बगल का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी। मस्तिष्क में बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है और दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, न बाईं तरफ ख्याल जाए न दाईं तरफ ख्याल जाए। अब ध्यान के समय कैसे पता चलेगा कि बाईं तरफ ख्याल गया कि दाईं तरफ? यदि ध्यान लगाते समय दोनों आंखों के बीच की तरफ देखते समय जोर से नींद आने लग जाए, आलस आने लग जाए, मन में हो जाए कि सो ही जाता, आराम कर लेता। बैठने के लिए तो ध्यान के समय बताया गया है कि शरीर मस्तक गर्दन बिल्कुल सीधा हो। ध्यान के समय शरीर सुई की तरह सीधा हो और पत्थर की तरह स्थिर हो। इस तरह से जो कम से कम 1 घंटा बैठेगा वह अंदर में चलने की बात करे। 5 मिनट में ही कभी सिर को खुजलाने लग गए, कभी कान को खुजलाने लग गए, कभी हाथ इधर, कभी पैर उधर, कभी आसन ही बदल लिए। ऐसे में बात नहीं बनती। धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सा करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त सो। शरीर मस्तक गर्दन सुई की तरह सीधा हो। अब जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, उनके लिए छूट है। कुछ आदमी के लिए छूट है, जैसे हमारी सरकार सीनियर सिटीजन के लिए कुछ छूट दे रखे है, इतने % कम उनको लगेंगे। उसी तरह से जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, मरने के समय आए हैं दीक्षा लेने के लिए, उनके लिए छूट दे देते हैं। चलो कमर टेढ़ी भी है तो कोई बात नहीं, लग जाओ, लेकिन जब जागा तब भोर। शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन यदि तुम्हारा हौसला जवान है तो तुम मार्ग तय कर लोगे। शरीर जवान है, हौसला पस्त है, तो जवानी की देह काम नहीं आएगी। शरीर जवान है, हौसला पस्त है,
बाकी काम के लिए नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उड़ान भरते रहते हैं। जब ध्यान की बारी आती है तो बड़े हिसाब से कंबल तान लेते हैं, हौसला पस्त हो गया है, वहां देह की ताजगी खत्म हो गई। ऐसे आदमी से काम नहीं बनता। राम के घर की बात कसौटी खड़ी है, झूठा टिकैन को आज की घड़ी है। जियते जी मर जाए शीश लय हाथ में, ऐसा मर्द जो हो पर यही बात में। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की। उन्हीं से यह बने सिपाही लाग का, रिहा पलटो पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। 8 पहर की मार, मन रूपी दुश्मन इतना महान, इतना बलवान, इतना खतरनाक है कि 2-4 डंडा मार करके इनको बेहोश करना चाहेंगे, कभी बेहोश नहीं होगा। दुनिया में जितने भी दुश्मन होते हैं, सबसे खतरनाक दुश्मन हमारा मन है। मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। सबसे बड़ा बलवान है अर्जुन, इतना बड़ा बलवान, लेकिन उस अर्जुन ने कभी भी भीष्म पितामह के लिए नहीं कहा कि वह बड़ा बलवान है, उनसे कैसे लड़ेंगे। कर्ण बड़ा बलवान है, उनसे कैसे लड़ेंगे, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब मन की बारी आई, कहा महाराज आप कहते भजन करने के लिए, हमसे भजन नहीं होगा। क्यों? भगवान कहते हैं क्यों? अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायु रिवश दुष्करम। मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथनशील है, बड़ा दृढ़ बलवान है। बलवद दृढ़म, बड़ा भारी बलवान है। कबीर ने उस बलवत्ता का वर्णन किया। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोररी। देवता मुनि मनुष्य नाग किन्नर पची पची हार गए, मिट गए इनके पीछे, दबोच नहीं पाए। इतना खूंखार डाकू है मन। जो लड़ता है उनको पता चलता है, जो लड़ाई नहीं कभी, उनको क्या पता चलेगा मन कैसा है। 2-4 डंडे से ये पस्त होने वाले नहीं हैं। 2-4 हथियार से ये मरने कटने वाले नहीं हैं। तब 8 पहर की मार बिना तलवार की। लोहे की तलवार से आप मन को नहीं काट सकते, मन को नहीं मार सकते। बिना बाहर के हथियार के इस मन को मारना है, लेकिन 1-2 बार के प्रहार से नहीं। तो बाहर का हथियार चलेगा नहीं, तो भीतर में कौन सा हथियार है? किस हथियार से? भाला चलाना पड़ेगा इसके ऊपर। मन भाला से मरेगा। भाला देखते हैं किस तरह का होता है? बिल्कुल नोकदार, बिल्कुल नोकदार भाला होता है। नोकदार हथियार से ही किसी के ऊपर प्रहार करते हैं तो चुभता है। तो मन जो बिना शरीर का पहलवान है, तो बिना लोहा इस्पात का ही हथियार बनाना पड़ेगा। बड़ा नोकदार हथियार। वह नोकदार हथियार क्या है? दृष्टि जुगल कर धरु सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान। आंख बंद कर, न बाईं तरफ देखें न दाईं तरफ देखें।
दृष्टि की दोनों धाराओं को दोनों आंखों के मध्य में रखा है। दृष्टि की दोनों धार जब आपस में मिलेगी तो वो धारा मिल करके भाला की तरह लगेगी कि नहीं लगेगी? तो दृष्टि की दोनों धार को समेट करके मन रूपी शत्रु के ऊपर 8 पहर प्रहार किया जाता है। 8 पहर दृष्टि के तीर, दृष्टि की दोनों धाराओं को मिला करके दोनों आंखों के मध्य में प्रहार करते रहो, ठोकते रहो। वहां 1-2 बार से नहीं होगा। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। 8 पहर मैंने कह दिया तो 8 पहर ही प्रहार करके छोड़ मत दो। जन्म पर्यंत का काम भाई, जन्म जन्म यह प्रहार चलता रहे। लेकिन हम लोग करते हैं क्या? बड़ी मुश्किल से कभी कभी 1 घंटा के लिए बढ़िया से बैठते हैं, तो 1 घंटा में भी इधर उधर ही प्रायः रहते हैं। कभी बाईं तरफ नींद आलस में चले गए और कभी दाईं तरफ गुनावन में बह गए। दुनिया भर के गुनावन उसी में बहने लग गए। कलकत्ता, मुंबई, कहाँ कहाँ घर, मकान, फैक्ट्री सब चलाने लग गए। तो दाईं तरफ या बगल है गुनाबन, अगल है नींद और आलस्य। ये दोनों तरफ बहते चले गए। बड़ी मुश्किल से दोनों तरफ से संभाल करके सामने थोड़ी देर के लिए स्थिर करते हैं, फिर वहां से दृष्टि इधर उधर फैल जाती है। बहुत प्रयास करके सामने टिकाते हैं, फिर दृष्टि इधर उधर चली जाती है। 2-4 सेकंड 1 घंटा में मुश्किल से ऐसा कर पाते हैं। इतने से ही फल पाना चाहते हैं। शत्रु जब आपके बस में हो जाएंगे तभी तो उनके धन पर आप अधिकार कर पाएंगे। तो हम आप 2-4 डंडा मार करके छोड़ देते हैं। बहुत बलवान शत्रु हो, उनके ऊपर आप 2-4 डंडा जमा दिए, उससे तो उसका क्रोध और भड़केगा और कुपित हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करके यदि आप छोड़ दिए, जब दूसरे सत्र में बैठेंगे तो मन आपको परेशान कर देगा। बहुत बलवान शत्रु को आपने थोड़ा सा छेड़ दिया, वह तो और जी जान से आपके पीछे लग जाएगा। यही कारण है कि भक्त लोग मन के साथ छेड़खानी तो शुरू कर देता है, लेकिन उनको मारने के लिए, उनको पस्त करने के लिए दिन रात पीछे लग नहीं जाता। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो। 8 पहर दिन रात लगे रहना है। सफल हो जाएंगे, यह मेरा विश्वास है, यह पक्का है। मैं जब उस पहाड़ के रास्ता से चलता था तो पहला दिन न खाई की तरफ देखता न पहाड़ की तरफ, रास्ता को देखता हुआ चलता था। धीरे 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 पहला दिन उस रास्ता को तय करने में 45 मिनट लगे। लकड़ी का गट्ठर में बांध लिया, माथे पर रख लिया, वापस आया। जब 2-3 दिन के बाद फिर उस रास्ते से गुजरे तो उस दिन 30 मिनट लगे, 15 मिनट कम हो गए। फिर जब तीसरे दिन निकले तो 5 मिनट और कम हो गए। स्पीड बढ़ती गई, अभ्यास बढ़ता गया, अभ्यास बढ़ता गया, स्पीड बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद तो मैं दौड़ करके जाता था उस रास्ते से और दौड़ करके आता था। इतनी स्पीड बढ़ गई, समय का बचत, स्पीड बढ़ गई, अभ्यास बढ़ गया। अभ्यास के बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है, समय का बचत हो जाता है। उसी तरह से दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत ही करत
यह अभ्यास बहुत करते करते प्रैक्टिस बन जाएगा। कपनी सहज ही छुटे प्रौर हो वह सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। अभ्यास बन जाएगा। अब खूब रोटी सेको। खूब मैं रोटी पका करके खाता था, उसी रास्ते से आता था जाता था। यही है अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई, चलत चलत सो टपत गगन सब, भव दुख दूरी न साई, करिए भाई सतगुरु गुरु पद सेवा। ऐसा अभ्यास करो तो उस रास्ते पर इस पैर से नहीं चला जाता, हम चलेंगे। उस रास्ते पर यह चेतन चलेगा और इस अभ्यास के द्वारा चलेगा कि बाएं दाएं नहीं देखता हुआ, इड़ा पिंगला की तरफ नहीं देखता हुआ, दोनों आंखों के मध्य जो सुषुम्ना है उसी तरफ देखता हुआ बारंबार अभ्यास चलता रहेगा तो दृष्टि की दोनों धाराएं मिलेंगी तो नोक बन जाएगा। उसी नोक से अंधकार के कारण जो सामने रास्ता नहीं दिखता था, नोकदार चीज से ही हम कपड़े को सीते हैं। सुई में नोक है तब कपड़े में घुसा घुसा करके कपड़े को सीते हैं। नोकदार चीज में भेदन करने की ताकत होती है। दृष्टि की दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो नोक बन जाएगा। नोक के बनने से गुरुदेव कहते युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से, चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाने से जो नोक बनती है, उसी नोक से अंधकार के पर्दा का छेदन होता है। अंधकार के पर्दा का छेदन हो गया तो मोक्ष का दरवाजा खुल गया। यही है मोक्ष का दरवाजा। इसी मन शरीर से अभ्यास करके उस दरवाजे में कोई प्रवेश करेगा। जब दरवाजा में घुसेंगे तभी तो कमरा में क्या सब है वह सब दिखेगा। घुसे ही नहीं तो क्या सब दिखेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा युग दृष्टि के एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदु रे, 10वां द्वार को भेदन करके सूरत आगे निकल जाती है। सुनो अंतरनाद ही, अंदर के उस दिव्य भवन में अंतरनाद दिन रात सुनाई देगा। लखों सूर्य तारे इंदुरे, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देगा, तारे का प्रकाश दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। अंदर में प्रकाश का जो दर्शन है यह स्वर्ग का द्वार है, यह स्वर्ग की सीढ़ी है। और अंदर में अनाहत धन्यात्मक नाद का श्रवण करना, यह मोक्ष धाम में जाने की सीढ़ी है। अंदर का अंधकार जो है वह नरक में ले जाने वाली सीढ़ी है। ये तीनों सीढ़ियां इस देह के अंदर में हैं। अब जिधर का रास्ता पकड़ो, रास्ता तो बता ही दिया। स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रकाश का मार्ग पकड़ो, मोक्ष धाम में जाना चाहते हो तो अंतरनाद का मार्ग पकड़ो। ये दोनों मार्ग को छोड़ दो तो तीसरा मार्ग तो पकड़ा ही जाएगा। वह अंधकार है, वह नरक का मार्ग है। तीनों रास्ते इसके भीतर में है। आप समर्थ हो रास्ता पकड़ने में, ईश्वर की संतान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। हिम्मत नहीं हारो और लगो। और अपना बल यदि काम नहीं करे तो सतगुरु नायक के संग मिल चलू, लूट सके नहीं धारी। उस रास्ते पर चलने के जो अभ्यासी हैं सदगुरु, उस सदगुरु की ओट पकड़ कर चलो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरुन की ओट रे। तो गुरु का साथ लेना क्या है? गुरु के बताए हुए मंत्र को यदि हम जप रहे हैं, समझिए गुरु महाराज हमारे साथ में है।
गुरु के बताए हुए जो रूप है, उस रूप में यदि हम अपने मन को लगाए हुए हैं तो गुरु महाराज के साथ में हैं। गुरु महाराज के बताए हुए सत्संग ध्यान को हम नित्य नियम से कर रहे हैं, हम गुरु महाराज के साथ में हैं। गुरु महाराज के बताए अनुकूल पंच पापों का हम परित्याग कर रहे हैं, हम गुरु महाराज के साथ में हैं। गुरु महाराज की बात को मानकर यदि दिन रात हम प्रयासरत हैं तो गुरु महाराज के साथ में हैं। गुरु महाराज इनके साथ में हैं। कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाय, पार हो जाएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। यह काम और किसी शरीर से नहीं हो सकता। इसी काम को करने के लिए खास तौर से यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिला हुआ है।